देखो ये पुली है, क्या है पुली। अब देखो पुली से कितना मास अटैच है, 8 kg और 4 kg। पुली का जो मास है वो कितना मैंने मान के चला है 0। पुली का कोई मास मुझे कंसीडर नहीं करना है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस पुली पे अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अगर 100 न्यूटन लगा के ये ऊपर खींच रहा है तो ये रस्सी में जो रोप है उसमें टेंशन आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? तो इसमें भी टेंशन क्या आएगा, सेम टी आएगा। अगर रस्सी सेम है तो टेंशन भी क्या होगा, तो एक यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। कितने टेंशन आ गए, 2 टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं आपसे पूछूं कि गौर से देखिए, इसमें भी टेंशन लग रहा है और इसमें भी टेंशन लग रहा है। इसने क्या पूछा है देखिए, इनिशियली एट रेस्ट ऑन द फ्लोर आफ्टर द फोर्स एंड अप्लाई द पुली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब बात आती है कि पुली अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगा के क्या कर रहा है, उठा रहा है ना। आप देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पूछूं पुली को, मैं देखूं तो पुली को गौर से देखो, ऊपर कितना लग रहा है 100, नीचे कितना लग रहा है बताओ। टी और टी का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो ये कितना हो जाएगा 2T। अरे गलत बोला कि सही बोला, सही बोला ना। अब सुनिएगा, क्या मैं इसको ऐसे, अगर पुली क्या है, मास कितना लिया है पुली का 0, तो एफ नेट इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो 0 है, एफ नेट कितना हो जाएगा बताओ। ये अपवर्ड में लग रहा है, ये डाउनवर्ड में, यानी 100 माइनस कितना लिख सकता हूँ 2T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यानी 2T इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। यानी जो रस्सी में जो टेंशन की वैल्यू आया वो कितना न्यूटन आया बताओ। अरे बोलो ना, 50 न्यूटन का आया, इसमें भी और इसमें आया कि नहीं आया। अब हमको क्या निकालना है बताइए, कनेक्टेड विद कैलकुलेट एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, इनिशियली एट रेस्ट ऑन द फ्लोर। अब एक्सेलरेशन निकालना है हमको। अब आते हैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम पे। अब सुनिएगा, अगर यहाँ पे 50 न्यूटन आया है तो यहाँ पे भी कितना आ रहा होगा, बोलो बोलो। इस पॉइंट पे 50 न्यूटन आया है तो यहाँ भी कितना आ रहा होगा 50 न्यूटन। अरे गलत बोला कि सही। इस ब्लॉक 4 kg का जो ब्लॉक है उस पर भी कितना आ रहा होगा बताओ, 50 न्यूटन आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। अब हम दोनों ब्लॉक को बारी बारी से देखते हैं। 8 kg वाले को गौर से देखो, ये है 8 kg। इस पर और कुछ लगे या ना लगे, नीचे कौन लग रहा होगा बताओ जल्दी, mg। तो 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 80 न्यूटन। और ऊपर के डायरेक्शन में कितना लग रहा है बताइए, टेंशन कितना लग रहा है 50 न्यूटन। आप बताइए नीचे लग रहा है 80 न्यूटन, ऊपर रस्सी इसको खींच रहा है 50 न्यूटन से। क्या ये ब्लॉक जमीन छोड़ के ऊपर जाएगा, सरफेस छोड़ के ऊपर जाएगा क्या, नहीं। जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ही नहीं तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। गलत बोला कि सही बोला, नहीं समझ में आया क्या। आपने देखो ना, रस्सी में तो 50 न्यूटन का फोर्स आया, और 50 न्यूटन का जब फोर्स, जब रस्सी में 50 न्यूटन का फोर्स आया और नीचे mg लग रहा है जो 80 न्यूटन है, तो नीचे वाला फोर्स तो ज़्यादा है। तो ये तो फ्लोर को, जो फ्लोर सरफेस है उसको ये छोड़ेगा ही नहीं, तो नहीं छोड़ेगा तो किस में रहेगा, रेस्ट में। तो क्या लिख सकता हूँ बताओ, 8 kg ब्लॉक रिमेन्स, बोलो एट रेस्ट। किस में होगा बताओ, रेस्ट। अब कौन बच रहा है, कौन से बच रहा है 4 kg। 4 kg को गौर से देखो, ये 4 kg है, कौन है ऊपर। इसमें भी क्या लग रहा है टेंशन। टेंशन की पूरी कहानी मैं बता चुका हूँ कि टेंशन कैसा लगता है, एक रस्सी में एक होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे लगता है ना। ये कहानी मैं पीछे बता चुका हूँ। अब यहाँ बताइए, अगर यहाँ पे टेंशन आया तब ये 50 न्यूटन, तो यहाँ भी कितना आएगा 50 न्यूटन। तो ऊपर बताइए 50 न्यूटन लग रहा है 4 kg के ब्लॉक पे, नीचे भी कितना लग रहा है mg लगेगा। mg कितना हो जाएगा बताइएगा, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। अरे होगा कि नहीं होगा। अगर ये 40 न्यूटन हो रहा है तो आप बताइए ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है कि नीचे वाला,
ऊपर वाला। तो ये ब्लॉक उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? उठ जाएगा। तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा? ऊपर। तो बताइए क्या मैं इसको लिख दूं F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F नेट कितना हो जाएगा? 50 माइनस 40 4 इंटू ए कितना हो जाएगा बताओ? 10/4 कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड। 4 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड। और जो 8 kg वो रिमेन साइड कहाँ रहेगा? रेस्ट। कहाँ रहेगा? चलो आज के लिए इतना ही।